सृष्टि पैदा हो गई। सृष्टि पैदा हो गई माने सोई हुई शक्ति जाग गई। अपने सोने से जागने वाली जो संधि बेला है उसको भी जरा सा विचार करें। कहीं कोई एक तप, एक चिंतन होता है, वो चिंतन जगा देता है। अब इसको कैसे कहें मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब हम सो गए तो हमें जगाता कौन है? एक अंदर थॉट प्रोसेस है, वो दिन भर में थक गया है, रात के समय बंद हो गया। बंद हो गया तो थॉट प्रोसेस नष्ट नहीं हो गया, दब गया। एक समय के बाद जब वो थॉट प्रोसेस की थकावट दूर हो गई, विचार शक्ति जब थकी हुई थी वो दूर हो गई, तो विचार शक्ति, थकावट नहीं है विचार शक्ति में, वो दोबारा उठ गई। उसने हमें उठा दिया, हमारा थॉट प्रोसेस, विचार की प्रक्रिया चालू हो गई। ये तप चालू हो गया। ये तप हुआ तो क्या हुआ? बड़ा अद्भुत शब्द दिया। जो आबू था सारे भैया डीप स्लीप में घटाते चलना। आबू माने सर्वव्यापक। जब हम सो जाते हैं तो एक देशीय नहीं होता, व्यापक हो जाते हैं। एज इफ वी एग्जिस्ट एवरीवेयर। ध्यान करें इस बात को। अभी तो सब अपन अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, सो जाएंगे तो अलग अलग कुछ दिखाई नहीं देगा। और जो दिखाई देगा वो ऐसा नहीं दिखाई देगा कि वो 2.5 गज का आदमी का शरीर है। जो उस समय में अनुभव होगा, अनुभव ऐसा होगा एक ही है और वह एक सर्वव्यापक है। इसका नाम दिया इसने आभू। आ माने चारों तरफ, भू माने होना। इसका नाम दिया चारों तरफ होना। जब जाग गए तो क्या हुआ? इस चारों तरफ होने में एक और चीज थी जो चारों तरफ नहीं है। जो चारों तरफ था वो चेतना थी, जो चारों तरफ नहीं था वो नाम और रूप। नाम भी एक सीमा में है, रूप भी एक सीमा में है। नाम और रूप कभी असीम नहीं होते। सत चित और आनंद कभी सीमा में नहीं। तो जो असीम था उसका नाम रखा आबू। वो ढका हुआ था ना, हाँ वो ढका हुआ था। अब वो से एक शब्द आया आबू। बोर्ड इतनी मेहनत से लाई है रेणुका जी, इसका उपयोग को करूं, नहीं तो कहेंगे वैसे मुझे तंग करते हैं, बोर्ड ले आओ, कुछ करते तो है नहीं बोर्ड। अरे ऊपर का क्योंकि एक करूंगा मैं आराम से देखो नीचे चेयर आप सर गए आगे बढ़े आप, और इसके बाद लगा भूम। भूम में छोटा हो लगा, बड़ा लगा, छोटा ही है। ये जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है उन्होंने भक्ति भक्त भवंती जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा ना? हाँ छोटा सा ये पढ़ लेते हैं। ये भू वो ये भक्ति भक्त भवंती। आ माने चारों ओर, भू माने है, ये है, ये है, धन्यवाद, ये है सोते हुए की स्थिति। When there is no diversity, there is no duality, there is no name and form, नाम रूप है ही नहीं। ये डीप स्लीप की स्थिति है। इस आभू में एक चीज छिपी हुई थी जिसका नाम था अभुव। ये संस्कृत भाषा है, ये अद्भुत भाषा है। अब वो शब्द बना दिया नया। ए के मायने नहीं। हाँ आप ऊपर बैठे ना मैडम, उधर पीछे बैठे। पीछे क्यों यहीं बैठे? इस कुर्सी का यूं कर ले मेरी तरफ। कुर्सी यूं करते हैं इधर यूं कर। बढ़िया है, मैंने भी ऐसा कर लिया, गोलाकार हो जाएंगी कुर्सी। ये अभू के मायने वही हुई है। इसमें आर की जगह है, हो क्या है? इस अभू के मायने होकर भी नहीं होता।
बड़ी जवाब होकर भी नहीं होता, होकर भी नहीं होता कि मेरा एक समय नाम था घर में, लोग कहते अरे जरा बच्चों को बुलाना, जब मैं छोटा सा था तो मेरा नाम बच्चा था, अब मुझे कोई बुलाना हो तो कहता है क्या कि जरा बच्चों को बुलाना, अब जरा बूढ़े को बुलाना। तो क्या हुआ, बच्चा नाम जो है ये था या नहीं था, था भी और अब नहीं। अगर होता ही तो हमेशा रहता, और ना होता तो कभी भी ना होता। तो एक समय था और एक समय नहीं है, इसको कहेंगे अभ्युह। इसका 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 आज की भाषा में इसको कहते हैं नाम, है ना? बच्चा, ये जो मेरा नाम है, ये नाम है भी और नहीं भी है। मैं था भी, ये नाम मेरा था भी और नहीं भी रहा। जब मैं छोटा था तो कितना आकार था मेरा, कितना आकार था, इतना आकार था, माँ की गोद में बैठता था, अकेले बैठने लायक भी नहीं था, बैठू तो नहीं बैठ जाऊं, छोटा महीना बच्चा 6 महीने का माँ की गोद में बैठता था। ये मेरा रूप था, ये रूप अब है कि नहीं है। अब कोई कहे बाल साहब को अकेले नहीं बैठाओ, गोदी में बैठाओ, किसी भी लुढ़क जाए पागल हो। रूप भी बदल गया, नाम भी बदल गया, इसको हम कहेंगे अभ्युह। ध्यान में आया क्या? अब और अब 2 शब्द ध्यान में आए, नाम और रूप, ये 2 शब्द ध्यान में आए। नाम प्लस रूप, ये जो संसार से पहले की स्थिति थी उसका नाम है आभू, उसमें नाम रूप नहीं थे, उसमें, और वो सर्वव्यापक था और एक ही था, उसके खंड नहीं थे, अखंड था, जैसे सुषुप्ति की अवस्था। जैसे ही सृष्टि पैदा हुई वो नाम रूप प्रकट हो गए। सृष्टि का हो जाने का अर्थ है चेतना में से नाम रूप का पैदा हो जाना, नहीं प्रकट हो जाना। थे तो वहां, मैं जो छोटा बच्चा था और मैं जो अब बूढ़ा हूं, ये दोनों मेरे अंदर ही छिपे हुए थे, बचपन और बुढ़ापा। प्रकट बचपन में बचपन प्रकट हो गया, अब बुढ़ापा प्रकट हो गया। प्रकट हुआ है, पैदा नहीं हुआ है कहीं से, मेरे अंदर ही था। ये नाम और रूप, ये सारा जो संसार अपने को दिख रहा है, ये चेतना में ही था। जब प्रकट नहीं था तो उसे हम प्रलय कहते हैं, जब प्रकट हो जाता है तो उसे हम संसार कहते हैं। ये तो मैंने बोली अपनी भाषा, जरा वेद की भाषा सुनो, कितनी बढ़िया भाषा है।